नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले 2 दिन से जो हमारी क्लास थी वो सही तरीके से हो नहीं पाई। समय का अभाव था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। आज हमारा जो टाइप रहेगा, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि परसेंटेज का आज हमारा टाइप 0 रहेगा। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको करवा दी है। आज हमारा बेसिक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो परसेंटेज जो हमारा टॉपिक होगा उसका बेसिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसको हम टाइप 0 के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, देखो, सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या? आपको सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए मेरे बच्चों कि परसेंटेज के बेसिक में रूल क्या लगता है मेरे बच्चों। तो रूल आपका ये लगेगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 100 से भाग करते हैं। परसेंटेज को 100 से भाग कब करते हैं मेरे बच्चों? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए। और दूसरा रूल, अगर मेरे बच्चों मेरे को कह रहा है कोई 12% है, किसी ने मुझे कहा कि 12% फ्रैक्शन है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो देखो मेरे बच्चों, 4 दिया 12, यहाँ 25, 3/25 जो है मेरी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, ये बहुत हमें याद रखना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जहां परसेंटेज का साइन आ गया मेरे बच्चों, परसेंटेज का साइन हटते ही नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अब मेरे बच्चों हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बात इसकी करते हैं तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि 3/25 को फ्रैक्शन में लिखो, तो मेरे बच्चों आपको इसको 100 से गुणा करना है। तो आप क्या लिखोगे? 25 चौक 100 और 3 चौक 12, 12% मेरे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमें याद रखना है। क्या हमें याद रखना है कि अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो मुझे 100 से भाग करना है, और अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो मुझे 100 से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ मुझे 100 से गुणा करना है और मेरे बच्चों यहाँ जो है मुझे 100 से भाग देना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है मेरे बच्चों, आपने कहा सर ठीक है। अब इसको मैं आपको एक बार यहाँ और समझा दूं कि शॉर्ट में मैं लिखूं तो जहां परसेंटेज का साइन आ गया उस साइन को आपको हटाना है मेरे बच्चों। जैसे अगर मैंने कहा कि आपके पास में 15% है, कितना है? 15%। तो अब इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, परसेंटेज का साइन आप हटाओगे, जब परसेंटेज का साइन हटता है मेरे बच्चों तो डिवाइड में हमेशा 100 लग जाता है। अब आप इसको कट कर दोगे तो 3/20 मेरी इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरा मैंने क्या कहा आपको, अगर कोई नंबर 3/20 है, कहीं फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं लगा और परसेंटेज लगाना है तो इसका मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करना पड़ेगा तो 15% हो जाएगा मेरे बच्चों, 15% हो जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। अब ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की। किसकी? ये तो मेरे बच्चों आपको केवल केवल याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत काम की चीजें हैं, आपको ये हर एक चीज को नोट करना है। 1/2 आप डायरेक्ट दोगे सर, 1/2 जो है 50% होती है। मैंने कहा ठीक। 1/4 मेरे बच्चों 25%। 1/4 को इसने अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है तो गुणा में 100। 1/8 मेरे बच्चों 12.5%। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, इनको आपको याद करना ही है। कहीं भी आपने ही देखा कि 12.5%, जैसे आपने देखा कि परसेंटेज में आगे आगे जो टाइप आएंगे उसमें कहेगा 12.5% कमीशन मिलता है, तो मेरे बच्चों आपको तुरंत बता देना है कि 12.5% मतलब 1/8 होता है। 12.5% मतलब फ्रैक्शन में 1/8 होता है। ऐसे 1/16 6.25 होता है। 1/5 20% होता है। 1/10 10% होता है। 1/20 5% होता है। 1/25 4% होता है। आपने कहा सर ठीक है। आपने कहा सर ठीक है। 1/50 2% हो गया। इसी तरीके से कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन यहाँ भी है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3 33 सही। 1/3 को परसेंट को 1/3 कहते हैं। फिर 1/6 16 सही 2/3 को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे बच्चों? 16 सही 2/3 को कहते हैं।
अच्छा, अब मेरे बच्चों आपने ये तो देख लिया कि चलो सर 33 सही 1/3 जो है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 1/3 आएगा। और मेरे बच्चों अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये 2/3 नहीं होगी? मैंने कहा सर 2/3 यहाँ है तो इसको भी 2 से कर दो मेरे बच्चों। तो ये 66 से ही 2/3 जो होगी वो किसकी होगी? 2/3 की होगी। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट में 1/12 8 से 1/3%, 1/24 4 से 1/6%, 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट 14 से 2/7, 1/14 7 से 1/7, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/13 7 से 9/13 हो गया। 1/15 जो है मेरे बच्चों वो 6 से 2/3 हो गया। 6 से 2/3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बाबू सोना हो। यही कहते हो ना आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे बाबू सोना हो। तो मेरे बच्चों इन चीजों पे मैं बार बार कहता हूँ कि केवल पढ़ाई काम नहीं आएगी, मेहनत किया करो, इनमें कुछ नहीं रखा बाबू सोनाओं में। तो यहाँ हमने देखा ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन थी हमारे पास। क्या थी? स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। आपने कहा सर ठीक। मेरे बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो तुम्हें याद करनी ही करनी पड़ेगी, बिना इनके तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बिना स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के कुछ नहीं होगा। एक बात, इस बात को नोट करना, जैसे अभी अभी मैंने कहा कि अगर 1/3 जो है वो 33 सही 1/3% है, तो मेरे बच्चों अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं 2/3 कहूं, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर न्यूमरेटर भी हो जाएगा 66 सही 2/3% का। सर ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, कुछ चीजों पे फोकस करते हैं। कह रहा है भिन्न को प्रतिशत में बदलो, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये बड़ी काम की बात है। अभी अभी मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास में 7/3 है, कोई परसेंटेज का साइन नहीं है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आप केवल इसको 100 से डिवाइड कर दो, 700/3 आ गया मेरे बच्चे। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो, तो मिक्स में कन्वर्ट करोगे 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, ठीक है। फिर वापस 3 दिया 9, 233 सही 1/3%, 233 सही 1/3% हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। 233 सही 1/3% हो जाएगा आपका 7/3 का आंसर, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है 17/4 को अगर करना है मेरे बच्चों, आपको 17/4 को करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, 25, 25 को 17 से कर दो, 25 175, 5 आ गया, 25 1 25, 30 और 10 35 और 7 42, 425% हो गया। कितना हो गया? 425% हो गया, ठीक है। अगर 62/15 को करना है तो 62 डिवाइड बाई 15 और परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाई 100। काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी तुरंत मचा दो, काटा पीटी मचानी है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया, आपने कहा सर 2 दूनी 4 और 2 छिकी 12, 1240 को 3 से डिवाइड करना है। जितना हो रहा है उतना कर दो मेरे बच्चों, 3 चौक 12, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, 413 सही 1/3%, 413 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 203 मेरे बच्चों। अगर 203/20 और गुणा में 100 करना है तो ये तो सीधा कट गया, 20 25 100, 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10, 1000 15%। आपने कहा सर ठीक है। 36/18 को करना है मेरे बच्चों, एक बार देखना, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, ठीक है, और गुणा में 100, 200% होगी। कितनी हो गई? 200% हो गई। आपने कहा सर ठीक है। इसको मेरे बच्चों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 81 87/17, इसका उत्तर मुझे आप दोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर आपसे चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। मैं कहा सर ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते मेरे बच्चों। अब कह रहा है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब तक तो कह रहा था मेरे बच्चों फ्रैक्शन को करो, और अब कह रहा है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। 17% है, मैंने आपको समझा रखा है, डिवाइड बाई 100 लगा दो। आपने कहा सर ठीक, किसी से नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं कट रहा, एज इट इज रह जाएगा 17/100। 102 नेक्स्ट जो 102 है मेरा,
102/100 कर दो मेरे बच्चों, 102/100 कर दो, काटा पीटी मचा दो। काटा पीटी तो मचानी ही मचानी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 51/50। फ्रैक्शन मेरी क्या आ गई, 51/50। डिवाइड भी हो रहा है, 50 एकम 50, एक बार एक सही 1/50, एक सही 1/50 हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 410% को बदलना है, 410/100, ये काट दो मेरे बच्चे। नीचे एक है 4.1%, आपने कहा सर ठीक है। और ले लो 550%, 550 डिवाइड बाई 100, एक जीरो काट दो मेरे बच्चों। क्या ये 5.5% नहीं है क्या, आपने कहा सर ठीक है। 945 ये आप करोगे, इसको नोट कर ले, 945 आप करोगे। 625 लूँ मेरे बच्चों, अगर मैं डिवाइड बाई 100, 25 से काट दूं, 25 ऊपर 4 नीचे, 4 छीकी 24, 6 सही 1/4 आ गया। आपने कहा सर ठीक है। इसमें आओ मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 666.66%। इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, आपने कहा सर 666.66%। ठीक है, मैं इसको पहली बात तो दो पार्ट में लिख सकता हूँ, 666 प्लस 0.666। आपने कहा ये भी ठीक है। डिवाइड बाई 100 लगा दो मेरे बच्चों। अब तो कुछ रहा ही नहीं हमारे पास, डिवाइड बाई 100 लगाने पे तो ये आंसर ही हो जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। अगर इसको आप नहीं भी करना चाहते ना इसे, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, इसके डिवाइड में 100 लगा दो, एक इसका पॉइंट हटा दो, तो 2 जीरो और नीचे आ गए। आपने कहा सर ठीक है। अब तो काटा पीटी मचानी है, अब तो केवल काटा पीटी मचानी है। आपने कहा 3 3 3 3 3, ठीक है। और अब यहाँ पे कहा आ जाएगा, 4 जीरो के बाद आ जाएगा 3.33%। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। परसेंटेज का बेसिक आ गया मेरे बच्चों। क्या आ गया, परसेंटेज का बेसिक। अब तक हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन। अब परसेंटेज का बेसिक, परसेंटेज का बेसिक में मैंने आपको रूल समझाई दिया। कुछ सवाल लिए मैंने 2 4 5 टाइप 0 में, टाइप 1 में फिर इसको बढ़ाएंगे। क्या कह रहा है, 28% ऑफ 35। मेरे बच्चों जहां पे आपको परसेंटेज दिखा मैंने समझाया है, उसके नीचे हमेशा 100 लगा दो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बस 28/100 मल्टीप्लाई 35। काटा पीटी मचाओ, तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ 7 आ जाएगा। आपने कहा यहाँ ठीक है सर 7 आ जाएगा। इससे ज्यादा कट जाएगा क्या, कट जाएगा सर। 4 7 28, 4 5 20, क्या ये 49/5 आ रहा है। आपने कहा सर ठीक है। 5 नाम 45 मेरे बच्चों, 5 नाम 45, बचा कितना 4 और 5 अंक 9.8 उत्तर हो गया। कितना हो जाएगा, 28% ऑफ 35 कितना होगा, 9.8। ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आओ, 55.55% लगा दो, 55.55 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई 540, एक जीरो काट दो। और देख लो क्या कट रहा है, 5 से कट जाएगा ये पूरा नंबर, क्या आ जाएगा 11.11। 2 आ गया, 2 से ये कट गया मेरे बच्चे, 27 यहाँ आ गया। ठीक है, 11.11 को 27 से डिवाइड कर दो, मेरे पास क्या बचा, 11.11 को 27 से डिवाइड करना। आपने कहा सर ठीक है। अब मैं ही कहता हूं कि पहले तो आप इसके नीचे 100 लगा दो, तो गुणा में 27 डिवाइड बाई 100। आपने इतना कर लिया कि इसको डिवाइड बाई 100 कर दिया। अब इससे आगे तो क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या, इससे आगे मुझे बताने की जरूरत है क्या। आपने कहा सर इससे आगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे मेरे बच्चों आप खुद ही कर लोगे, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं रही मेरे बच्चों। आप जब इसको कट करोगे तो आपने देखा कि ये जो नंबर है ना, आपने कहा सर ठीक है। अब मैं आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताता हूँ मेरे बच्चों। ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 55.55% जो है ना मेरे बच्चों, वो 5/9 होती है। कितनी होती है, 5/9। और जब आप इसको 540 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चों, तो आपके पास 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
300। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी हो गया। वैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते तो बहुत ज्यादा हो जाता। 55.55% जो होगा मेरा 8/9। ठीक है मेरे बच्चों, 55.55% 8/9। आपने कहा सर ठीक। मेरे बच्चों ये कभी आप ये मत सोचना कि 5/9 आया कैसे। देखो मेरे बच्चों, अगर आप इसको वैसे से लेके आओगे तो 249 पॉइंट कुछ आएगा ये। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको अलग किया है। यहाँ मैंने क्या मान के चला है, मैंने इसको ये माना है कि मैंने इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है 5/9 की, क्वेश्चन को ट्रिक लगा के करने की कोशिश की है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों ये हमारे पास ट्रिक होती है सवाल को करने के लिए। सॉरी, यहाँ 299, वैसे हम देखेंगे तो 299 पॉइंट कुछ आएगा। मैं आप चाहो तो इसको वैसे भी समझा सकता हूँ। 55.55% को जो हम देखेंगे मेरे बच्चों, तो आप ये देखो कि 2 जीरो इसकी परसेंटेज आ जाएंगे, 2 पॉइंट हटाने के बाद आ जाएंगे, तो ये मेरे पास 0.5555 आ जाएगा। आपने कहा ठीक है। और जब इसको 540 से डिवाइड करूंगा तो मेरे बच्चों एक अंक तो ये दशमलव यहाँ आ जाए, क्योंकि इसमें एक जीरो है। आपने कहा सर ठीक है। 5.55 और गुणा में 54 कर दो, 4×5 20। ओके मेरे बच्चों, 299 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 299 पॉइंट कुछ आएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 300 होगी। इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट किया था मेरे बच्चों, 5/9 ले लिया था और गुणा में मैंने इसको 540 कर दिया था। तो 9×54 और ये 300 मेरा डायरेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है 91.66% ऑफ 1440। मेरे बच्चों इस सवाल में भी ऐसा कुछ नहीं है। 91.66% जो है मेरे बच्चों, आप चाहो तो इसको वैसे डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये उसी की तरह 0.9166 और गुणा में 1440 हो जाएगा। तो ये 9.166 गुणा में 144 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको करने का थोड़ा सा अलग तरीका लें अपन, थोड़ा सा अलग तरीका ले। उत्तर तो मेरे बच्चों ये हमारा ये 1320 हो जाएगा। थोड़ा सा अलग तरीका मैं ये कहता हूँ, देखो कि ये है क्या, अगर 100% में से 8 सही 1/3 निकाल दूं, 0.66% मेरे बच्चों 8 से 1/3 है, तो ही मेरे बच्चों ये होगा। आपने कहा सर ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, तो मेरे बच्चों आप देखो, छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो। क्या ये 1 - 1/12 नहीं है? क्या ये 1 - 1/12 नहीं है? आपने कहा सर वो कैसे? मैंने कहा 8 दिया 24 है 25, 25 को 3 से डिवाइड करो मेरे बच्चों। अब आप इसको देखो तो ये 100% तो अपने आप में एक वैल्यू होती है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये 100% है, ये 8 से 1/3%। 100% तो अपने आप में मेरे बच्चे एक होता है, और 8 से 1/3 इसका 1/12वां भाग है। आपने कहा सर ठीक है। तो मेरे बच्चों 1 में से 1/12 गया तो क्या 11/12 नहीं बचेगा? 11/12 को जब मैं 1440 से डिवाइड कर दूंगा तो 120 आ गया मेरे बच्चों। 120 को इससे गुणा कर दूंगा, 1320 आ गया। 1320 आ गया। आपने कहा सर समझ में नहीं आया। आपने कहा सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा मेरे बच्चों समझ में नहीं आया। आप एक चीज को देखो, 91.66% 100% में से 0.66 यानी 8 से 1/3 हो गई। अगर मैं इसको निकाल दूं मेरे बच्चों, तो क्या 100% में से निकालने के बाद ये नहीं आ जाएगा कि आपने कहा सर ठीक है, आ जाएगा। तो अब मैंने देखो कितना निकाला है मैंने। तो आपने कहा सर आपने जो निकाला है वो 8 से 1/3% को निकाला है। मैंने कहा मेरे बच्चों ठीक है, मैंने 8 से 1/3 को ही निकाला है। 8 से 1/3 का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? 8 दिया 24 और 25/3 हुआ सर मेरे बच्चों, 25/3 हुआ। आपने कहा सर ठीक है, यही हुआ ना? हाँ, मैंने कहा मेरे बच्चों यही हुआ। या अब इसको मैं और थोड़ा सा सोल्व करके आपको समझाऊं तो मेरे बच्चों, अगर मैं यहाँ परसेंटेज हटेगा तो जाहिर सी बात है नीचे 100 आएगा, यहाँ मेरे पास 0 आ गया। अब मैंने क्या किया, काट दिया मेरे बच्चों। मैंने इसको 5 से इसको काट दिया, 60 यहाँ आ गया, फिर काटा, 1/12 हो गया ना मेरे बच्चों, 1/12 हो गया ना। आपने कहा सर अभी भी नहीं समझ में आया। तो मेरे बच्चों मैंने लिखा 100 माइनस 100 में से कितना माइनस करूं?
कि ये आ जाए, तो आपने कहा सर इसमें से 8.33 अप्रोक्सीमेट 8.33 कर दे तो ये 99.99 हो जाएगा आपने। और 8.33 को हम 8 से 1/3 लिखते हैं, भाई ये भी ठीक है, क्योंकि 91.66 को हम 91 से 2/3 लिख सकते हैं। आपने कहा सर ठीक है। अब जब 100 अपने आप 100% अपने आप में एक होता है, ये परसेंटेज है मेरे बच्चों, यहाँ भी परसेंटेज है, और 8 दिया 24 और 25/3 है, और परसेंटेज है तो अगर नीचे 100 होगा और 25 तो 100 और 1/12 हो गया ना मेरे बच्चों। एक में से 1/12 गया तो क्या 11/12 नहीं बचेगा। और 11/12 को अगर मैं 1440 से डिवाइड करूंगा, 120 इंटू 11 1320 आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है ना, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो, ये 0.9166, जब आप इसको 14 से 40 से कभी जब मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे बच्चों, तो ये आपके पास 1319.9 करके ऐसे कुछ आएगा, तो 1320 ही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 7.3%। मेरे बच्चों क्या कहा उसने, सात क्या कह रहा है मेरे बच्चों, 7.3% ऑफ 47.6 प्लस 4.76% ऑफ 27। मेरे बच्चों मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये 7.3% है, कितना है मेरे बच्चों, तो इस सवाल में देखो सबसे पहले आप क्या समझोगे। आपने कहा सर मैं ये समझूंगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या लिखना चाहते हो मेरे बच्चों, मैं इसको ही लिखना चाहता हूँ कि अगर देखो पहली बात तो मैं दोनों में 47 4.76 दोनों में है, इसमें 47.6 है, तो अगर मैं क्या करूं, मैं इसको 73 लिख दूं और ये इसको दे दूं, तो क्या ये 4.76 नहीं हो जाएगा। आपने कहा सर हो जाएगा, आपने कहा सर हो जाएगा, और ये 4.76 पहले से ही है, और ये 27 है मेरे बच्चों। आपने कहा सर ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से 4.76 को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बचा, 73 प्लस 27। आपने कहा सर ठीक है। 4.76 इंटू 73.27 फ्रैक्शन में थी, तो परसेंटेज तो मेरे बच्चों सीधा सीधा है, ये तो 4.76%, 4.76 ही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज 100 से ये वाला कट जाएगा ना मेरे बच्चों, 100 से डिवाइड में इसकी दो फ्रैक्शन है, तो उत्तर ही 4.76 आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट आप देखो क्या कह रहा है, 63.63 और 55.55%। मेरे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे अभी मैंने समझाया था, ये आप कुछ न कुछ तरीका निकालना पड़ता है। 63.63 मेरे बच्चों 7/11 होता है। आपने कहा ठीक है। और 55.55 अभी अभी मैंने बताया 5/9 होता है। और मेरे बच्चों 14.28 1/7 होता है, और गुणा में 693 लगा दे। मैंने इसको सीधा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से बदल लिया मेरे बच्चों। 63.63 की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 7/11 होती है, 55.55% की 5/9 होती है, और 14.28 की 1/7 होती है। मैंने पहले ही कहा था स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद करनी पड़ेंगी मेरे बच्चों, बिना स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के कुछ नहीं होगा। 7 से 7 मेरे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। हो गया, आपने कहा सर ठीक है। अब देखो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप काटा पीटी करोगे। क्या करोगे, काटा पीटी मचाओगे। तो ये तो 7 तो कैंसिल हो गया मेरे बच्चों, 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया। जब मैं इसको 99 से कैंसिल करूंगा, तो यहाँ मेरे पास 7 बच जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, 7 इंटू 5 35। 35 मेरा राइट आंसर है। मेरे बच्चों ये चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, बिना इनके कुछ नहीं होगा। 63.63 7/11, 55.55 5/9, 14.28 1/7। ठीक है मेरे बच्चों, मैं कहा सर ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। परसेंटेज का टाइप 0 था, इसको मैं बेसिक भी नहीं कह सकता, क्योंकि बेसिक भी कुछ मिला के बेसिक भी है, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में, फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन बेसिक है। इसमें तो ट्रिक यही काम करेगी कि आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद करनी पड़ेगी। जब आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद हो जाएंगी, तो फिर आप ये सवालों को कर सकते हैं। जैसे ये 7/11 है, मैं वापस बताऊं, ये 5/9 है, और ये 1/7 थी।
अब देखो मुझे डेसिमल का झंझट खत्म हो गया, पॉइंट का इतनी बड़ी कैलकुलेशन समझ सीधा इसको कर दिया। तो अगर ये आपको याद हो गई तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। मेरे बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही था। क्लास आज आपको अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा और आपको विदा लेता हूँ। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में।